नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं संजय दास जी से, जो जिला बिलासपुर शाहतलाई हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और पेशे से एक शिक्षक हैं। दर्शकों, हिमाचल प्रदेश जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वहां अनगिनत देवी देवताओं और बाबा बालकनाथ की पूजा अर्चना की जाती है और लोग पीढ़ियों से गहरी आस्था रखते आए हैं। संजय दास जी भी बचपन से इसी धार्मिक परंपरा का पालन कर रहे थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक सवाल उठता था, क्या सच में इस भक्ति से हमें मोक्ष मिल सकता है? इसी जिज्ञासा के चलते उन्होंने आध्यात्मिक सत्य की तलाश शुरू की और उनकी जिंदगी तब पूरी तरह बदल गई जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी पर सुना। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से उन्हें ज्ञात हुआ कि जो भक्ति वे अब तक कर रहे थे वह शास्त्रों के विपरीत थी और मोक्ष के असली मार्ग से वे अब तक अनजान थे। जैसे ही उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। समस्त चिंताओं और कष्टों का नाश हो गया। एक भयानक दुर्घटना होने से टल गई। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान ने उनके जीवन को पूरी तरह से नई दिशा दी। संजय दास जी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत हैं जो शास्त्रों के अनुसार सच्ची भक्ति बता रहे हैं और भक्त समाज को मोक्ष का वास्तविक मार्ग दिखा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं संजय दास जी की प्रेरणादायक कहानी, उन्हें की जुबानी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम संजय दास है। सर, आप कहाँ से हैं और क्या काम करते हैं? मैं हिमाचल प्रदेश से जिला बिलासपुर से शाहतलाई से हूँ जी, और मैं शिक्षा विभाग में अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? मैं 10 मई सन 2013 को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया जी। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सबसे पहले हम जितने भी हमारे पूर्वज थे, माता पिता थे, उन्होंने हमें जो भक्ति बताई थी देवी देवताओं की, दुर्गा की, शिव जी की, और हमारे वहाँ के एक लोकल देवता हैं बाबा बालकनाथ जी, वहाँ उन्हीं सभी की हम भक्ति करते थे जी। सर, आप जब ये हिंदू धर्म में प्रचलित साधनाएं कर ही रहे थे तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण आपने क्यों ग्रहण की? जी, हम आध्यात्मिक मार्ग से अपनी मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते थे। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें जो एक साधना चैनल पर हमने देखे सत्संग देखे संत रामपाल जी महाराज जी के, तो उन्होंने हमें शास्त्रानुकूल सही भक्ति करने का मार्ग बताया। तो उस मार्ग को ग्रहण करते हुए हमें ऐसा लगा कि हमारी मोक्ष जो है वो हमारा निश्चित है जी। सर, हिमाचल देवभूमि कहा जाता है, यहाँ पे विभिन्न देवताओं की पूजा होती है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो बाकी साधनाएं चल रही हैं, बाकी देवी देवताओं की साधना जो करते हैं, उनसे जो है मोक्ष संभव नहीं है और संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बता रहे हैं उसी से मोक्ष संभव है? संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद जो हमें वहाँ से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, और एक परमात्मा की वाणी भी है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फूले फले अघाए। तो इसको देखते हुए हमने पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने का निश्चय लिया, और उनके द्वारा जो तत्वदर्शी संत हैं उनके द्वारा जो बताई गई भक्ति है वही हमने सही मानी। फिर तो सर, आप ये कहना चाहते हैं कि अब संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद अब आप ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती आदि देवी देवताओं की भक्ति नहीं करते? जी, हम इनकी पूजा नहीं करते हैं, इनकी साधना करते हैं। जो भी हमें तत्वदर्शी संत द्वारा बताई गई भक्ति विधि है उसको हमने अपनाया हुआ, और इनकी हम सभी की साधना भी करते हैं। पूजा केवल हम पूर्ण परमात्मा की करते हैं जी। सर, जैसा आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के जुड़ने के बाद अब आप आध्यात्मिक तौर पर संतुष्ट हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको उनके जुड़ने के बाद कोई लाभ भी मिले? हमें परमात्मा की शरण में आने के बाद अनेक लाभ हुए, और इतने हुए कि हमें किसी भी प्रकार की अब कोई भी चिंता नहीं होती। एक बार मैं पाठशाला जा रहा था तो मेरा वहाँ पर पाठशाला जाते समय बाइक से एक्सीडेंट हो गया। दूसरी तरफ कार वाले आ रहे थे, जो कार है वो रॉन्ग साइड में लेकर आए, और वहाँ उन्होंने सीधी टक्कर मेरी बाइक से मारी, और टक्कर भी इतनी भयंकर थी कि बाइक का इंजन तक फट गया और बाइक भी टेढ़ी हो गई। लेकिन परमात्मा की दया से हमें इतना जो है वो नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ। लेकिन पैर की जो हड्डी थी वो टूट चुकी थी, स्पाइरल उसमें क्रैक आ चुके थे। डॉक्टरों ने बोला कि आपके जो पैर है इसमें प्लेटें डलेंगी तभी आपका जो ये पैर है ठीक हो पाएगा। फिर उसके बाद हमने परमात्मा से अरदास लगाई कि परमात्मा हमारे ऊपर दया करना
तो परमात्मा ने कहा कि बेटा भक्ति करते रहो। परमात्मा किसको संबोधित कर रहे हैं? जी, हम संत रामपाल जी महाराज जो तत्वदर्शी संत हैं, वो एक परमात्मा रूप में ही अब इस जगत में आए हुए हैं जी, और सभी का हमें वो लाभ जो है वो दे रहे हैं जी। सर, जैसा आपने बताया आप शिक्षक हैं, अमूमन ऐसा सुना जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो जुड़ते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ऐसा नहीं है। जो आध्यात्मिक मार्ग पर मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वो ये जो भी हमें संत रामपाल जी महाराज जी सत्संगों में बताते हैं, वो पूर्ण ज्ञान देते हैं, शास्त्रों का सही अर्थ बताते हैं, तो उन्हीं को सुनकर जितने भी ये भक्त जुड़ रहे हैं, वो आध्यात्मिक मार्ग में अब वो सही दिशा ले रहे हैं जी। सर, भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे संदेश तो नहीं दे सकता हूँ, एक प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि जितने भी ये इन काल के जाल में फंसे हुए हैं, तो सभी जो है अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और मोक्ष ग्रहण करने के लिए शास्त्र अनुकूल जो विधि बताई जाती है उसको आप ग्रहण करें, ताकि आपका जो है मनुष्य जन्म जो है फिर सफल हो सके जी। धन्यवाद सर।